अगर मैं कहूँ कि रोज सिर्फ 100 रुपए बचाकर आप फ्यूचर में 10-20 लाख या उससे भी ज्यादा का फंड बना सकते हैं तो क्या आप मानेंगे? और साथ ही इसके लिए आपको ना कोई ट्रेडिंग करनी है, ना ही किसी स्टॉक को पिक करना है, बस एक सिंपल सी SIP। लेकिन ज्यादातर लोग ये 5 गलतियां कर देते हैं जिससे वो लोग SIP को नहीं समझ पाते। तो आज की इस वीडियो में आपको इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन बताऊंगा। यहाँ पर आप अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हो। अगर आप एक बिगनर हो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन SIP, म्यूचुअल फंड और कंपाउंडिंग जैसे वर्ड सुनकर कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का ये स्पेशल वीडियो ये आपके डाउट को क्लियर करेगा विद रियल एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि SIP होता क्या है। SIP का फुल नेम होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आज के टाइम में आप SIP कंपनी के स्टॉक में भी कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की। हर महीने ऑटोमेटिकली 1000 रुपए इन्वेस्ट होते रहेंगे। मार्केट कभी भी ऊपर जाएगा, कभी भी नीचे आएगा, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा। तो सबके बाद अब आती है वो चीज जिसे लोग इसे 8 वंडर भी कह देते हैं। तो ये है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है पेंशन पर पैसा कमाना। तो यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अगर आप 5000 रुपए हर महीने SIP करते हैं और मान लीजिए आपको जो एवरेज रिटर्न मिलता है वो 12% का एनुअल रिटर्न आपको मिलता है, और ऐसे ही आप 5000 रुपए 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, तब आपके पास टोटल होंगे 6 लाख। लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो लगभग हो जाएगी 11 से 12 लाख रुपए, अगर आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट 12% का है। और यही SIP आप 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तब आप यहाँ पर 12 लाख को इन्वेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपकी वैल्यू है वो लगभग 50 लाख के आसपास तक पहुंच सकती है। यही सिलसिला अगर आप 3 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तब आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 18 लाख की होगी, लेकिन आपके पास पैसे हो 1,07 करोड़ रुपए होंगे। यही है बेसिकली कंपाउंडिंग की पावर। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपको तगड़ा रिटर्न मिलेगा। और ये नंबर 12% का एनुअल रिटर्न है वो अजम्पशन पर बेस्ड है। एक्चुअल रिटर्न मार्केट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। ये रिटर्न 12% से ज्यादा भी हो सकता है, 12% से कम भी हो सकता है। अब तक की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने 12% से ज्यादा तक रिटर्न दिया है, और कईयों ने तो 50% तक का भी रिटर्न दिया है। अगर आप एक बिगनर हैं तो 500 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी आती है तो कॉमन रूल ये कहता है कि आपको 10 से 20% अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं आपको अपने लिए बेस्ट SIP कैसे चुनना है। अगर आप एक बिगनर हैं तो यहाँ पर आप इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड को सेट कर सकते हैं। ये एक स्टार्टिंग का एक अच्छा पॉइंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रिस्क ले सकते हैं तो फ्लेक्सी कैप या मिड कैप फंड्स भी देख सकते हैं, और इस पर भी आपको एक डिटेल वीडियो सेपरेट मिल जाएगा। चाहे तो आप सिंपली इसे आप गूगल या ChatGPT से भी पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपको SIP कैसे स्टार्ट करनी है। तो SIP को स्टार्ट करने से पहले आपको अपना डीमेट अकाउंट को ओपन कर लेना है। ग्रो, एंजल बन, जीरोधा, ये सारी डीमेट एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपका अकाउंट पहले से होगा, नहीं है तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देकर यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। KYC कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली अपना म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है, और म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी SIP की अमाउंट सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपको ऑटो पे ऑन कर देना, और यहाँ पर आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके ये पैसे हैं वो आपके अकाउंट से कब ऑटोमेटिकली कट जाएं। बस यही 5 स्टेप करने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आपके साथ 5 मिस्टेक शेयर करूंगा जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली जो है वो आपको रिटर्न देकर फंड को सिलेक्ट नहीं करना है, उसका आपको पूरा एनालिसिस कर लेना है, और उसका आपको पास्ट और फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर लेना है। और सेकंड है, जब भी मार्केट गिरता है तब आप पैनिक में आकर SIP बंद कर देते हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गिरते मार्केट में भी आपको SIP नहीं रोकनी है, क्योंकि आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म है। अगर एक महीना मार्केट गिर भी जाता है तो इसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि आने वाले 10 साल में मार्केट जरूर ही बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट है, इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। यहाँ पर इसके अलावा आपको एक इमरजेंसी फंड का यूज करना है, ताकि आप अपनी SIP को भी कंटिन्यू कर सको। और ऐसा नहीं है कि जब आपको जरूरत पड़े किसी इमरजेंसी में तब आपने अपने SIP को बंद करके उसके पैसे निकाल लिए। यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो पूरा आपको करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी SIP कैंसिल नहीं करनी है, क्योंकि आपको आगे चलकर एक अच्छे रिटर्न मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट जो है सबके साथ बहुत ही ज्यादा कॉमन है, शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनना। और 5वां पॉइंट है हर हफ्ते फंड चेंज करना। क्योंकि कुछ लोग ये करते हैं कि स्टार्टिंग के 2 से 4 महीने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 से 6 हजार रुपए, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो ये SIP का अमाउंट या तो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। आपको एक फिक्स अमाउंट लेकर ही चलना है। बस याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। जितनी जल्दी SIP स्टार्ट करोगे, कंपाउंडिंग का रूल उतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताना कि आप अपनी SIP कितने रुपए से स्टार्ट करने वाले हो।